अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का भी टीचर हूँ। तो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा है और आज जो है वो मैथ्स के टेस्ट का आखिरी दिन है। माशाल्लाह अच्छा आप लोगों ने टेस्ट दिया, मैंने देखा। स्पेशली मैं नाम लेके इस दफ़ा अप्रिशिएट करने वाला हूँ और जिन्होंने गलत दिया है उनका नाम लेके जो है ना उनको तंबी करने वाला हूँ कि बेटा ऐसा ना करें, टेस्ट प्रॉपर वे में तैयारी करके आया करें। तो फिज़िक्स का टेस्ट आपका सून है। तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक है। तो आपको पता है हफ्ता इतवार को मैं लेक्चर नहीं भेजता, आपके पास 2 दिन हैं। तो आप फिज़िक्स की तैयारी करें क्योंकि हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट। तो कल इंशाल्लाह हफ्ते के दिन आपको फ़िज़िक्स के टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि हमारा जो है वो अब आपका जो चैप्टर 3 है वो बिलोंग्स करता है लॉग से, सही ना। और फिर उसके बाद चैप्टर 4, 5 अलजबरा है और फिर चैप्टर 6 में जो है वो आपका लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया गया। तो हमने स्किप किया चैप्टर 3 क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि चैप्टर 3 में आप मेरे सामने हो, क्योंकि वहाँ पे उसमें आपको इस्तेमाल कराया जाता है, लॉगरिथम के ऊपर बेस करता है, लॉग टेबल यूज़ करना सिखाया जाता है। तो वो अगर मैं यहाँ से मतलब वीडियो लेक्चर के ज़रिए सिखाऊँगा तो मे बी देखिए बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा, फ़ौरन आ जाएगा, और मे भी बहुत सारे बच्चों को देखना नहीं आए क्योंकि वो मुझे जा के जो है ना हर फर्दर बच्चे के पास 4 का ग्रुप बना के टेबल पे मैं उनको बताता हूँ अपने सामने खड़ा करके, बेटा देखो ऐसे लॉग टेबल निकलेगा, ऐसे देखते हैं लॉग टेबल। एक यानी कि समझ लें 10 मिनट की बात होती है। तो वो इस वजह से वो मुझे चैप्टर जो है वो 3 मैंने स्किप किया। फिर उसके बाद अलजबरा है, अलजबरा भी फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर लीनियर इक्वेशन है, मैंने कहा चलें ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है अगले महीने हो सकता है 1 सितंबर से स्कूल खुल जाए या 15 सितंबर से तो खुल ही रहे हैं, पूरे मुल्क में खुल रहे हैं स्कूल इंशाअल्लाह। तो फिर तो आपसे मुलाकात होगी और फिर उस वक्त जो लाइव चीज़ें हैं वो हम इसको करेंगे। तो मैं चैप्टर 3 स्किप किया, मैंने चैप्टर 4 स्किप किया, 5 स्किप किया। 4, 5 बेसिकली SCF और LCM टोटल आपने कांस्टेंट नंबर का पढ़ा हुआ क्लास 8 तक। अब जो है वो आप अलजबरा में पढ़ेंगे, सही है ना, रिमाइंडर थ्योरम और परफेक्ट स्क्वायर ETC, सही ना। और चैप्टर 3 लॉगरिथम के, लॉग टेबल का। और अलजबरा मैंने छेड़ा नहीं अलजबरा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, एक टेस्ट लेना चाहता हूँ अपने सामने कि आप जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगर सितंबर में नहीं खुले तो फिर हम जो है वो बग़ैर टेस्ट लिए शुरू करा देंगे। 15 सितंबर तक हम वेट करते हैं इंशाल्लाह। तो फिर मैंने एक ऐसा चैप्टर निकाला, चैप्टर 6 भी मैं करा सकता था, लेकिन मैंने एक ऐसा चैप्टर निकाला जो ये लेंथ में ज़्यादा है, सही ना। तो वो लेंथ में ज़्यादा जो चैप्टर है वो आपका कौन सा निकला, चैप्टर 7, और बिलोंग्स करता है मैट्रिसेस से। जो क्लास 9 में बच्चे आए लास्ट ईयर मैंने उनको मैट्रिसेस बहुत थॉरली पढ़ाया था, उनको तो पता है, लेकिन जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको, क्योंकि 1 साल उन्होंने मैथ पूरा पढ़ा भी नहीं और फिर जो है वो क्लास 8 में भी पता नहीं टीचर ने जो सिलेबस मुझे मिला था उसमें मैट्रिसेस जो चैप्टर था वो नहीं था, सही है। तो आज का लेक्चर भी इंतहाई मुख्तसर होगा क्योंकि आपकी सारी कंसंट्रेशन होगी फिज़िक्स के टेस्ट के ऊपर, न्यूमेरिकल हैं और बाकी जो भी चीज़ें। और आज आप वैसे भी टेस्ट देके आखिरी दिन है, लेकिन क्योंकि 2 दिन से मैथ का लेक्चर नहीं आया तो आज मैथ का लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था। इंट्रोडक्शन देंगे, ज़्यादा आपका टाइम जो है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, मैट्रिसेस आपका जो है वो मेरे ख्याल में अगर मुझे याददाश्त सही काम करती है तो 1858 में आर्थर कैले साहब थे जिन्होंने जो है वो मैट्रिसेस की बुनियाद रखी, सही ना। और ये बहुत काम की चीज़ है कि आपकी जो फैक्ट्री लाइन होती है तो उसमें आपके यूनिट्स बने हुए होते हैं, सही ना बेटा। तो उसमें जो है ना वो कभी गारमेंट्स फैक्ट्री का आपने विज़िट किया हो तो आपको पता होगा एक यूनिट में फिर रोज़ होती है, बंदे बिठाए हुए होते हैं, रोज़ में चैन वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है वो, चैन वर्क कहलाता है। तो जैसे कि एक बंदा पैंट सी रहा है अगर, या कोई पैंट सी रहा है, जर्सी सी रहा है, तो एक बंदे का काम क्या है, सिर्फ आस्तीनें लगाना, पीछे से आस्तीनें, उसके एक बंदे का काम क्या है, आस्तीनें बनाना, एक का कॉलर बनाना। तो वो पूरी चैन होती है, उसने आस्तीनें, उसका काम है बस आस्तीनें लगाना। अब वो शर्ट आ रही है, जैकेट आ रही है, आस्तीनें लगा के आगे वाला क्या कर रहा है, उसके दामन लगा रहा है, सही ना। उससे आगे वाला क्या कर रहा है, कॉलर लगा रहा है, उससे आगे वाला कफ लगा रहा है। तो ये चेन सिस्टम होता है। और जो फैक्ट्री जो आपकी जो इंडस्ट्रियल होती है इसमें जो है वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर ये लोग बैठे होते हैं और वो यूनिट बना होता है पूरा ना, स्क्वायर के अंदर एक यूनिट बना देता है, भाई इतनी रोज हैं, ये काम इतनी रोज और इतने कॉलम में हो जाएगा, यूँ चल रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत ही जो है ना वो काम की चीज़ है और इसके थ्रू कैलकुलेशन होती है कि भाई इतना काम इतने दिनों में इतने वक्त में हो जाएगा। अगर इतनी रोज़ बढ़ा दूं तो ये काम इतने दिनों में हो जाएगा, इतने कॉलम बढ़ा दूं तो ये काम इतने, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये,
सही है, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो अब जो है वो 1958 में ऑर्थर कैले साहब ने इस चीज़ को बाकायदा मैथ्स की शक्ल दे दी, ताकि आप जो है वो रोज़ और कॉलम की जो है ना कैलकुलेशन कर लें कि भाई ये काम इतनी कैलकुलेट कर लिया आपने, उसमें हो जाता है। बेसिकली मैट्रिक्स होता है क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है इन ऑर्डर, हम इसको ये कह लेते हैं आसान अल्फाज में। वैसे तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है। अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कह लेते हैं, सही ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर, सही ना। ये इसके आप आसान तरीन अल्फाज में कह सकते हैं कि क्या होती है ये, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर। या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, नंबर्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, या स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ कह लें, क्योंकि वहाँ पे तो देखें स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ है ना, स्पेसिफिक क्वांटिटीज़, सही ना। अब यहाँ पे आप तो सिर्फ मैट्रिक लेवल पे नंबर्स ही पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम नंबर्स नहीं खेल रहे होते, वहाँ पे हमारे पास जैसे जीन्स की पैंट है, ETC एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ होती है। तो स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ कह लें आप, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कह लें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कह लें, उनको ऑर्डर में लिखना। किस में लिखना, ऑर्डर में। तो असल चीज़ क्या है, अरेंजमेंट आपको पता है, तरतीब देना, नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 6। अब असल चीज़ क्या आ गई, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, असल चीज़ ही बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर, अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, एडिशन होती है इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, इसके अंदर सारे वो आपके होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्वर्स निकाला जाता है, एडेड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अंदर निकालते हैं आप, और वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो वो सारे ऑपरेशन जो है, वो जितने भी बेसिक ऑपरेशन है वो ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद, रो इनटू कॉलम, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब क्या है कि आपने कितनी रोज में बिठाना है किस बंदे को, और कितने कितने कॉलम और कितनी रोज में बिठाना है, सही ना। ये होता है बेसिकली ऑर्डर, सही ना। अब हम देख लेते हैं रॉ क्या होती है और कॉलम क्या होता है। सही ना, रो और कॉलम क्या होता है, ये आपको रो और कॉलम क्या होती है तो याद रख लें। जो हॉरिजेंटल पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन। अब हॉरिजेंटल पोजीशन क्या होती है, इसको हम कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन। अब स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है भाई, ये होती है, ऐसे ही सोते हैं ना आप लोग, खड़े होकर तो कोई नहीं सोता। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन होती है। वर्टिकल पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन। और वो कैसे होती है, ऐसे होती है, सही है ना। तो ये रो होती है, यानी कि जो ऐसे चल रही होती हैं वो क्या होंगी, रो होंगी। और जो अब ये देखिए ना, ये इसके बाद ये कैसे, ऐसे है ना, ये देखिए ये ऐसे है, तो जो ऐसे चल रही होंगी वो रो, और जो ऐसे चल रही होंगी लाइंस, वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉलम कहलाते हैं, सही। तो अब ये बात समझ में आ गई कि रो क्या होती है भाई, हॉरिजेंटल जो चीज़ लिखी हुई होगी, हॉरिजेंटली जो चीज़ लिखी होगी वो रो होती है, और जो वर्टिकल चीज़ लिखी होती है वो कॉलम होती है। हॉरिजेंटल मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, लेटी हुई चीज़ और खड़ी हुई चीज़, सही ना, ये हॉरिजेंटल होती है, और ये क्या होती है आपकी, वर्टिकल होती है, सही ना। अच्छा भाई, अब इसके अलावा आपका जो है वो ऑर्डर समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तरह। अब इसका होता है नोटेशन। आप किसी भी मैट्रिक्स को किस में करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। जिस तरह सेट को आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह मैट्रिक को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैट्रिक अगर आप मैट्रिक लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक लिखेंगे, तो वो हमेशा कर्ल ब्रैकेट में नहीं आएगा। सेट हमेशा किस में लिखते हैं, जब मैंने नोटेशन ऑफ सेट समझाया था, आपको बताया था कि वो कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, सही ना। और अब जैसे कि 1 2 3 4 और ये 2 3, एक सी भी बना देते हैं, 1
सही ना। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है, हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो मैट्रिक्स हमेशा किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। सही मेरे बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। तो क्या होता है मैट्रिक्स बेसिकली, अब ये हमने क्या किया, देखो नंबर्स थे, इनको रोज और कॉलम में लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप फौरन बोलेंगे सर, आप ऐसे लाइनें देखिए, इतनी लाइनें कितनी बन रही हैं, 2 लाइनें बन रही हैं, और ऐसे कितनी लाइनें बन रही हैं, 2। तो इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा क्या करते हैं, पहले रो की तादाद फिर कॉलम की तादाद। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, तो आप बोलेंगे सर 2 × 2 नहीं बोलेंगे, 2/2। 2 रोज हैं इसमें और क्या है, 2 कॉलम है। क्या बोलेंगे आप, इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम है। तो कैसे निकाला आपने, जैसे कि मैथ है, अब आपको पता है मैथ की, आपको पुरानी बच्चों की वो कॉपी याद है आपको, ऐसे होती थी ना 4 लाइनों वाली, सही ना, ये होती थी। अब ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अब आप देख लें वो वाला पहला वाला 1 2 3 4 कितने कॉलम में आया, 2 कॉलम में आया, और कितनी रो में आया, 2 रो में आया। अब इसको आसान अल्फाज है कि आप ऐसे ऐसे देख लें भाई, स्लीपिंग पोजीशन में कितने रोज बन रही हैं और वर्टिकल पोजीशन में कितनी बन रही है, तो आपने देख लिया। अब इसमें देखें, अगर आप बनाना चाहें तो 2 हैं तो ऐसे 2 बन जाएंगी, सही ना। और लेकिन कॉलम क्या 2 बन सकते हैं, एक ही रो बनेगी कॉलम की। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो बाय कॉलम, कितनी 2 रोज हैं और 1 कॉलम। अब जब यहाँ पे आए तो एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम बनेगा, सही ना, 1/1। देखें दूसरे वाले को, इसमें अगर हम इसमें देखें मैथ की कॉपी में जो रोज और कॉलम में बनी होती थी, कितने बन रहा है, 2 3। कितने कॉलम यूज हुए, 1 कॉलम यूज हुआ, और रोज कितनी यूज हुई, 1 और 2। और तीसरे वाले सी मैट्रिक्स को देखें तो कितना इस्तेमाल हुआ सी में, आपका जो है वो, अगर आप लिखें 1 लिखें तो 1 कॉलम यूज हुआ और एक ही आपकी कितनी यूज हुई, रो यूज हुई, दूसरी रो पे तो नहीं आया, सही। तो इसका 1/1, इसका 2/1, इसका 2/2। तो ये बेसिक कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई। मैथ्स की बुक जो है वो चलें, बुक को अभी नहीं देखते, बुक पे हम बाद में आएंगे। पहले आपको यही बस इतना ही रखते हैं। आज का कितने मिनट का लेक्चर हो गया ये, सही ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग टेस्ट देने के बाद जो है वो थक भी गए, और ये इसको इतना रखते हैं। एक और चीज़ अगर आप बोलें तो मैं समझा दूं, बोलें क्या, बल्कि आप बोल ही नहीं सकते, वीडियो लेक्चर है, मैं खुद ही बोल लेता हूँ कि हाँ, मैं सोच लेता हूँ कि मुझे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। हाँ भी समझाना चाहिए। अच्छा भाई, काफ़ी है। एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, तो लोकेशन होती है, सही ना, वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको अगले लेक्चर में, अगर मुझे याद रहा तो इंतहाई जो है ना वो अगले लेक्चर में इब्तिदा उसी से करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं और फिर सो ऑन होता है। तो आज के लेक्चर में आपको पता चला भाई मैट्रिक्स क्या होता है। 1858 आर्थर कैली, आई थिंक, हाँ बल्कि आई थिंक नहीं, आई एम कन्फर्म, आर्थर कैले साहब थे 1858 में। इन्होंने जो है वो, और मैंने आपको वजह भी बताई कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उसमें रोज़ और कॉलम में होते हैं, स्क्वायर में बिठाते हैं, और उससे हम जो है आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसमें इजाफा होता है। होता है क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटी या नंबर, हम क्योंकि नंबर्स के मुतालिक ही पढ़ेंगे, हम कहते हैं इन ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की तादाद जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया भाई, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन, यानी कि जो ऐसी लाइनें होती हैं वो रोज़ और जो ऐसी लाइनें होती हैं वो कॉलम। तो हम फिर हमने देख लिया कि भाई ये 2 लाइनें बन रही हैं और 2 ऐसे बन रही हैं तो 2/2, ऐसे 2 बन रही हैं और ऐसे 1 बन रही है तो 2/1, और फिर ऐसे और ऐसे 1 बन रही है तो 1 हो गई। सही बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर मैथ का अच्छी तरह समझ में आया होगा। सिर्फ समझना है, काम मैंने कोई नहीं दिया, क्योंकि फ़िज़िक्स का काम बहुत ज़्यादा है। 3 चैप्टर हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुझे सिर्फ 8 बच्चों ने चेक कराए हैं, और अभी जो मेरा आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम कराएं वो भी हैं। तो कल तक आप मुझे फ़िज़िक्स का तमाम चैप्टर 3 का काम मुकम्मल करके चेक करा दें। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही मेरे बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही रखता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।